इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर इनेलो पर कांग्रेस भरोसा कैसे करेगी? टोटल न्यूज के इसी सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जेपी भड़क गए। हिसार में जेपी ने कहा कि हरियाणा में मोदी की गारंटी के सामने हुड्डा की गारंटी चलेगी। हिसार में जेपी से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। देश की संसद से 141 सांसदों को निलंबित कर बाहर कर दिया गया, तो अब इसके खिलाफ भारत की सड़कों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग विरोध के सुर अलापते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में और यहाँ पर भी वाम दलों के अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध दर्ज करवाने के लिए निकले हैं। और इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। 141 सांसदों का निलंबन भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है और अब गुस्से का इजहार इंडिया गठबंधन कर रहा है। यस, क्योंकि देखिए जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने प्रजातंत्र प्रणाली से विश्वास खत्म कर चुके हैं, यानी कि पहली बार, मैं भी 3 बार सांसद रहा हूं, 36 साल से देश और प्रदेश की लोकसभा विधानसभा के सदस्य रहे। इस तरीके का कि छोटी सी मांग को लेकर के विपक्ष की मांग क्या थी? विपक्ष की मांग थी कि सिक्योरिटी में जो खामियां रही हैं उसके ऊपर गृह मंत्री बयान दे, और गृह मंत्री बयान ना दे और विपक्ष के लोग फिर उसको प्रोटेस्ट करें, तब जाकर के उनके खिलाफ बद्दा मजाक, तरह तरह की जात पात मजहब धर्म की राजनीति करने का प्रयास करें। तो उसके विरोध में एनडीए गठबंधन के लोगों ने निर्णय लिया कि जब केंद्र की सरकार तानाशाही और प्रजातंत्र प्रणाली में एक सिस्टम है, यदि सत्ताधारी दल तानाशाह हो जाए तब लोग जनता की अदालत में जाए, जनता को कहें कि देखो लोगों, आप लोगों ने जो सरकार चुनी थी वो कितनी निरंकुश है, कितनी तानाशाह है। जितनी क्या 4 बच्चों ने एक आवाज उठाई थी, यही तो मांग कर रहे थे भाई कामियां कहाँ रही हैं, कौन दोषी है, गृह मंत्री बताए, गृह मंत्री बता नहीं रहे, पार्लियामेंट में आ नहीं रहे, तो उनको बर्खास्त जो किया वो आचरण ठीक नहीं था। इस विरोध को दर्ज करवाने के लिए वामपंथी दलों के लोग जो है कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े। हम सारे इकट्ठे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग सब इकट्ठे हैं। मुझे ये बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले लगातार ये कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। हुड्डा के सुर बदल रहे हैं। देखिए, हुड्डा के सुर नहीं बदले, हुड्डा साहब ने जो बात कही उससे चाहिए क्या प्रचंड बहुमत है। हरियाणा प्रदेश की सीमाओं से लगती 34 सीटों के ऊपर 29 में कांग्रेस पार्टी जीती है। ये जो जीत हुई है बाय डिफॉल्ट हुई है, और इसका कोई इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति से क्या फर्क पड़ेगा? हमारे यहाँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए, छोटी सी काल के ऊपर हजारों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए ना। कल शाम को कॉल मिली थी 14 घंटे में, तो इसलिए इसका असर नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कहा है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, और जो इंडियन नेशनल लोकदल है, जो पत्रकारों ने उनसे पूछा क्या उसको शामिल किया जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अभी तक इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अगर गठबंधन के लोग लेना चाहेंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं, तो ठीक है। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को अगर इंडिया गठबंधन में आप लोग शामिल कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेता अक्सर ये बात कहा करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवारों की लिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनती है। अब ऐसे दल पर कांग्रेस भरोसा कैसे करेगी? यार तू तो अपनी मर्जी से जुट रहा है। अभी आने तो दे दल में, पहले इंडिया गठबंधन में शामिल तो होने, फिर जो आप पूछिए अभी तो आए अलग है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कहा करते थे कि नहीं कहा करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल जो उम्मीदवार दे रही है दरअसल भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और तो फिर कौन से नट्टू हूं, मैं भी कहूँ यह बात। अभी अगर हमारे गठबंधन में आते हैं तब दूसरा परिस्थिति होगी, आज जो दूसरी परिस्थिति है। तो यार ये नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, बात हम जमा नहीं उठान दे। 15-15 लाख जनधन खाते में देने की कही थी, वो जमा नहीं उठान दे। किसान की उपज के डबल आय करने की बात की थी, वहां नहीं उठान दे। और फिर मोदी की गारंटी, कौन विश्वास करेगा मोदी गारंटी? वो पर्सन नहीं पूछते। गारंटी हरियाणा में है कांग्रेस की, गारंटी हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिसने, आपको याद होगा, ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, 9 किसानों को हरियाणा पुलिस की ने मौत के घाट उतारा था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था यदि मेरी सरकार आएगी सबके बिजली के बिल माफ करूंगा। बिजली के बिल माफ किए थे, रोजगार दिया था, किसान के उपज के दाम दिए थे, नारा लगा था हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। गारंटी तो हुड्डा की है, कांग्रेस की है।
कौन मोदी की गारंटी पे विश्वास करेगा। मोदी ने देश और धर्म, देश को जात पात और धर्म में बांटने का काम किया। संवैधानिक पदों पर बैठे उपराष्ट्रपति जी ने किस तरीके की बात आज चर्चा करते हैं, मुझे बड़ा दुख है अखबारों में पढ़ करके। आज तो उपराष्ट्रपति जी की जो वो क्या मजाक हुआ, मजाक भी क्या था, हाउस के अंदर का मजाक नहीं। दो सिचुएशन होती हैं, एक हाउस के अंदर की, एक हाउस के बाहर की। बाहर की बात के ऊपर हाउस के अंदर एक्शन नहीं लिया जा सकता। और इस तरह की बातें करी। मोदी जी को छूट है, अंदर किसी को कुछ कहे शर्म आनी चाहिए। हरियाणा भारतवर्ष के गृह मंत्री को कल उसने क्या बयान दिया पार्लियामेंट में, इटालियन सोच। कौन है इटालियन सोच? यानी कि बीजेपी वाले जो जी कहे वो कह दे, अगर कांग्रेस वाले को बात करे तो उसके ऊपर विरोध। चित भी तारी, पट भी तारा। अब लड़ाई लड़ेंगे सड़कों पर। यानी मोदी की गारंटी के सामने अब हरियाणा में हुड्डा की गारंटी सामने रखेगी कांग्रेस? तो हरियाणा तो हुड्डा की रखेगा, किसकी रखेगा? मोदी तो उसके मुकाबले में है ही नहीं कहीं। हरियाणा में दो की बात कहने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जिक्र अक्सर किया जाता है, तो हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी सामने रखने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी, ये जेपी कह रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।